सेक्टर को लेकर, वो ये कि सरकार पावर सेक्टर के लिए एक और पीएलआई स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आ सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं इस खबर पर। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास, क्या खबर है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पावर सेक्टर के लिए एक और पीएलआई स्कीम की घोषणा की जा सकती है। पावर सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पावर मिनिस्ट्री ने इस प्रस्ताव पर काम करने की शुरुआत कर दी है और इस बार इलेक्ट्रिकल पावर केबल्स के लिए पीएलआई स्कीम की योजना तैयार की जा रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करे। जैसा कि आपको पता है कि पावर सेक्टर में पहले से ही दो पीएलआई स्कीम जो है वो चल रहे हैं और अब ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए, खासकर इलेक्ट्रिकल पावर केबल के लिए जो है पीएलआई स्कीम की घोषणा की जा सकती है। शुरुआती प्रपोजल के हिसाब से, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, करीब 6 साल तक इंसेंटिव्स की घोषणा की जा सकती है जिस दिन से मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत होती है। और साथ ही साथ अगर आप ओवरऑल साइज़ की बात करें इस स्कीम के तहत, वो करीब 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है अगर फाइनेंशियल आउटले की बात करें। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है पावर सेक्टर के लिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से देश में ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी आ रही है और खासकर अंडरग्राउंड केबलिंग पर ऊर्जा मंत्रालय का फोकस है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पीएलआई स्कीम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है वैसी कंपनियों के लिए जो कि केबलिंग बिजनेस में हैं। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि इस पीएलआई स्कीम के तहत शुरुआती जो प्रस्ताव है, जो चर्चा चल रही है, उसके हिसाब से जो ओपन केबलिंग है और जो अंडरग्राउंड केबलिंग है उसको शामिल किया जाएगा और इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर कंपनियों को इंसेंटिव्स का फ़ायदा दिया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि चर्चा की शुरुआत कर दी गई है, इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन की शुरुआत भी कर दी गई है और नई सरकार के गठन के बाद इससे संबंधित फाइनल प्रस्ताव जो है वो सरकार के सामने रखे जाएंगे। ठीक है, तो 6 साल के लिए ये इंसेंटिव मिल सकते हैं और केबलिंग से जुड़ी जो कंपनीज हैं उनको फ़ायदा होने की उम्मीद है, उनके लिए ये पीएलआई स्कीम लाई जाएगी। शुक्रिया प्रकाश इस जानकारी के लिए। आप देखिए, जो भी इनफैक्ट पावर वाली बाकी जो कंपनीज हैं ना, चाहे वो एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड हो, वहाँ पर भी आज तेज़ी है। और पॉलीकैब में नतीजों के साथ साथ इस खबर का भी आप एक कह सकते हैं कि एक मिश्रण है, उसके चलते भी आपको तेज़ी उसमें दिख रही है। आशीष जी, पावर में, और चूँकि देखिए पावर की इस बात इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि गर्मियों का सीज़न चल ही रहा है, पावर डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है और पावर के साथ साथ पावर एंसिलरीज, पावर यूटिलिटी से रिलेटेड जो तमाम कंपनीज होती हैं सारी की सारी चलती हैं एक साथ। पावर में आपको सही क्या लग रहा है सर? अगर पूछें कि 2-3 शेयर आप बता दीजिए जहां पर थोड़ा सा निवेश करके 6 महीने साल भर का व्यू लिया जा सके, आपके हिसाब से वो कौन है? देखिए, ओवरऑल पावर इंडस्ट्री का साइज देखें तो जो वायर एंड केबल इंडस्ट्री है वो करीब 45% उनका शेयर है। तो मैं अभी पावर जनरेशन या पावर यूटिलिटीज की बजाय पावर एंसिलरी बिजनेस में ही फोकस करना चाहूंगा। तो जैसे यहाँ पर मेरा एक पिक रहेगा आरआर काबिल। मेरा मानना है इस स्टॉक में जिस हिसाब से हमने पॉलीकैब में रन अप देखा है, क्योंकि पॉलीकैब नंबर 1 कंपनी है इस सेक्टर की। आरआर केबल भी ये काफी समय के बाद में इस स्टॉक पे भी मोमेंटम आया है और नतीजे भी अभी इसके आने बाकी है। तो आरआर केबल पे नजर रखनी चाहिए। ऐसे कई है इंडस्ट्री जो प्योर वायर एंड केबल कंपनी है और काफी बेहतरीन नतीजे क्वार्टर ओवर क्वार्टर आते रहे हैं। तो इस स्टॉक पे भी इस लेवल पे बाय करने की सलाह है। और तीसरा स्टॉक में इसमें एक और जो मेरी रडार पे है वो वी गार्ड इंडस्ट्री। इस स्टॉक ने कई महीनों के बाद में मोमेंटम दिखाया है और आज 52 वीक हाई को छुआ है और मुझे लगता है काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है यदि इसके पीयर सेट में ऐसे यदि स्टॉक को कंपेयर करें। तो वी गार्ड एक कंजम्पशन जहाँ पर लाइट, स्विचेस और केबल्स और फैन, कूलर ये सारी चीजें भी बनाते हैं, तो इसलिए वी गार्ड इंडस्ट्रीज पे भी नजर रखना चाहिए आरआर केबल के अलावा। काबिल और वी गार्ड, ये 2 शेयर सजेस्ट कर रहे हैं आशीष जी। चलिए कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं।